लॉकडाउन मैंने रहता जो है सवाल तब बाहर किया रहते हैं। तेजस्वी यादव कोरोना काल होता है तब बाहर रहते हैं। तेजस्वी यादव विधानसभा चलना शुरू होता है तब बाहर रहते हैं। क्यों उनको खोज रहे हैं आप? यानी उनका आप और भी लोग है ना। इसका अर्थ है कि आप भी तेजस्वी यादव को नालायक मानते हैं। चलिए, हाँ 11 करोड़ रुपया मिलता है, जी ये दलाल किस ओर बताएगा? जो दलाल है, जो दलाल प्रवृत्ति का है, जो माथे का टीका पूछ के उसके बाद इफ्तार करने पहुंच जाए, नमाज पढ़ने चला जाए, आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार का होगा। एक महिला ने जब उनसे सवाल किया, आपने मुझसे बहुत सारे सवाल किए, हो सकता है कि कोई सवाल मुझे भी चुभ जाए, लेकिन क्या मैं डिबेट छोड़ के भाग जाता हूं? कभी भागा हूं? नहीं नहीं भागा। नहीं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। जी अब दलाल टाइप का कोई आदमी आ जाएगा और उसको बोलिएगा तो बोलेगा कि मुझे बोल रहा है, नहीं बोलिएगा तो कहेगा देखिए मुझसे डर गया। भीड़ तो जुटा रहे ना ये नहीं है, प्रशांत झूठ किशोर। विधायक बनाने का काम किया। जी और अरसे तक जी वो बांकीपुर के विधायक रहने के साथ साथ एक बेटे के तौर पर बांकीपुर की सेवा उन्होंने की। जी और उन्हीं के आशीर्वाद से जब एक युवा को टिकट मिलता है, जी एक युवा लड़के को टिकट मिलता है, जी तब आप देखिए बेटे ने मिलकर के एक जी कंपनी बनाई। और उसको नवयुगा एक कंपनी है, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी ने इनको जी ने लोगों को नौकरी दिया, एनडीए की सरकार ने दिया। जी तेजस्वी यादव ने 800 डॉक्टर्स की नौकरी छीन ली थी एक बार में। जी और 800 डॉक्टर्स को सस्पेंड करने के बाद जी उसके कारण कि जितने लोगों की मृत्यु हुई थी जी आईसीयू में काम कर रहे डॉक्टर्स को, जब आप एक बार में सस्पेंड कर दीजिएगा, जी अब बंदर के हाथ में तलवार दे दीजिएगा तो बंदर गर्दन ही काटेगा। उससे होता है ना, जो कहीं भी किसी भी जगह, बिहार में सब जगह चुनाव लड़ा ना, जी एक जगह जमानत बचाया? जी नहीं बचाया ना। तो जिसकी जमानत पूरे बिहार में कहीं नहीं बची, जी उससे किस चीज का डर? ये जबरदस्ती का डर फैलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? जी मुझे लगता है दलाल को दलाल बोल दो। बांकीपुर सीट को मैं लेकर बोल के आपको डर है, मैं तो ये इसलिए बोल रहा हूँ इसलिए मैं तो ये बोल रहा हूँ डर। एक पूरी एक बात सुनिएगा। जी डर किससे होता है? जी नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बांकीपुर चुनाव तो लगातार हम आपको बांकीपुर का खबर एक एक पल की दिखा रहे हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर, वहीं बीजेपी, वहीं राजद लगातार टक्कर में है। और इस टक्कर के बीच में आज हम बीजेपी के गद्दावर नेता, यानी कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बांकीपुर की जानकारी लेंगे कि जिस तरह से बांकीपुर की सीट काफी हॉट सीट हो गई है और लगातार मैदान में बीजेपी के तमाम नेता उतर चुके हैं। और लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर बीजेपी पर हमला करती है, उसको लेकर के आज हम बीजेपी के नेता से ही हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी मार्केट में बहुत नाम चल रहा है और आपका नाम तो अलग ही चल रहा है, लेकिन जिस तरह से बांकीपुर सीट पर कांटे की टक्कर हो गई है, प्रशांत किशोर लगातार आप पे हमला कर रहे हैं, लगातार आपके प्रत्याशी पे हमला कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है। भारतीय जी जनता पार्टी सिद्धांतों पे काम करती है। जी हमारा सिद्धांत है अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त करना, जी उसके बच्चों के सपनों को जीवंत करना। जी आज हमने जिस व्यक्ति को टिकट दिया वो अंतिम पायदान पे बैठने वाला व्यक्ति है। जी और उसकी बोलचाल की भाषा और उस व्यक्ति के ऊपर जी जिस तरीके से प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के लोग जी अमर्यादित टीका टिप्पणी करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बांकीपुर की जनता जवाब देगी ऐसे लोगों को। बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर जैसे लोगों को मुंह में कालिख पोत करके भेजेगी। जी बांकीपुर की जनता जानती है कि बांकीपुर का नाम रोशन किसने किया। जी आदरणीय नितिन नवीन जी, जिनको बांकीपुर की जनता ने जी लगातार विधायक बनाने का काम किया जी और अरसे तक जी वो बांकीपुर के विधायक रहने के साथ साथ एक बेटे के तौर पर बांकीपुर की सेवा उन्होंने की। जी और उन्हीं के आशीर्वाद से जब एक
युवा को टिकट मिलता है, जी एक युवा लड़के को टिकट मिलता है, जी तब आप देखेंगे कि ये परेशान किशोर जैसे लोग वैसे युवाओं कौन है पर परेशान किशोर? सब जानते हैं, जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोल करके भाग जाता है। जी आपने देखा कि अमर्यादित टीका टिप्पणी करना, गाली गलौज की राजनीति करना, जी जैसे ही इनके लोगों पर और इनके ऊपर जब हम कुछ प्रश्न करते हैं, मैं बार बार 3-4 प्रश्न इनसे करता हूं, लेकिन ये जवाब नहीं देते। जी इन्होंने कहा कि 25 सीटें जनता दल यू को नहीं आएगी तो ये राजनीति छोड़ देंगे, जी लेकिन इन्होंने राजनीति नहीं छोड़ा। जी छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। इसके अलावा जब इनसे पूछा जाता है कि नॉर्वे की राजदूत जो यहां पर आई थी, प्रशांत किशोर से मिली थी और उस महिला का संबंध एलटीटी आतंकवादी संगठन के साथ, जी उसके साथ नेगोशिएशन करवा रही थी, जी तो उस महिला के साथ इसका संबंध है, तो जवाब देना चाहिए ना कि भाई आई थी तो क्या बात की, जी कौन सा तुम देश के उत्थान का बात किए, जी बांकीपुर के उत्थान का कौन सा चर्चा कर लिए, बता दो। जी तीसरा सवाल मेरा ये है कि प्रशांत किशोर की बहन और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने मिलकर के एक जी कंपनी बनाई और उसको नवयुगा, एक कंपनी है, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी ने इनको पैसा दिया, जी 11 करोड़ रुपया दिया, जी फिर 11 करोड़ रुपया दिया, फिर 26 करोड़ रुपया दिया एक महीना के लिए। जी आप तो जवाब बड़ा देना आरोप चाहिए। लगा रहे हैं बिल्कुल। प्रशांत किशोर के ऊपर कई बार कि मैंने पूछा है, मतलब इन्होंने तो खुद स्वीकारा, जी प्रशांत किशोर ने तो खुद स्वीकारा है, जी बोला ना कि मैंने लिया है 11 करोड़ रुपया, जी और दूसरे चैनल के इंटरव्यू में पलट जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने कहा लिया है, मैंने कब बोला। जी बताइए, इससे बड़ा झूठा आदमी कोई देखा है? जी इससे बड़ा झूठा आदमी तो कोई नहीं देखा। जी ऐसे लोगों को कहा जाता है कि बेगानी शादी का अब्दुल्ला, जी ये बेगानी शादी के अब्दुल्ले हैं। जी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और एक बहुत बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीत अर्जित की पिछले चुनाव में जी राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ, जिसको अपराधियों, गुंडों, बाहुबलियों की पार्टी कहा जाता है। जी राष्ट्रीय जनता दल को हराने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव चुनाव आने के पहले फरार हो गए। कौन सा साठगांठ हुआ है, बताना चाहिए ना। जी जो तेज प्रताप यादव की कैंडिडेट बार बार कहती है कि सपोर्ट कर दो उसको, और तेज प्रताप यादव कहते हैं कि लेकिन हमारी आप पार्टी- तेजस्वी यादव के बारे में कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव गायब हो गए। रेखा गुप्ता तो मैदान में है। नहीं, मैं रेखा तो- गुप्ता नेता- मैदान में, नेता- सुनिए मेरा बात नेता भी। कौन? नेता कौन? नेता तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव क्यों फिरार? तेजस्वी यादव क्यों फिरार? तेजस्वी यादव घूमने सेटिंग- गए हैं। नहीं, सेटिंग। चुनाव में कौन घूमने जाता है भाई? आप चुनाव अपने में घूमने जाता है कोई? 40 मंत्रियों को, चुनाव विधायकों में- को चुनाव मैदान में उतार चुनाव दिए हैं। कौन सा 40 में से कौन आया है यहाँ पे? सभी तो बताइए घूम तो। रहे हैं। बिहार का बेटा बिहार में रहेगा तो इनको दिक्कत है, जी और ये परेशान किशोर यहाँ पर आकर के बताएंगे ये तो खुद तेजस्वी बाहरी है। तेजस्वी यादव बाहरी कौन? तेजस्वी बाहरी कौन? तेजस्वी यादव मैं तो पूछ रहा हूं। लॉकडाउन मैंने रहता जो है सवाल तब बाहर किया। रहते हैं। तेजस्वी यादव कोरोना काल होता है तब बाहर रहते हैं। तेजस्वी यादव विधानसभा चलना शुरू होता है तब बाहर रहते हैं। क्यों उनको खोज रहे हैं आप? यानी उनका आप और भी- लोग है ना। इसका अर्थ है कि आप भी तेजस्वी यादव को नालायक मानते हैं। चलिए, हम नालायक नहीं मानते हैं, ये आप लोग मानते हैं। नहीं, आपने तेजस्वी बताया, यादव नौकरी दिए हैं ना। हम नालायक को लायक बोल नहीं तेजस्वी सकते। यादव नौकरी दिए हैं। आपको दिए हैं? हमको तो नहीं दिया। नहीं दिया ना। हमको कि काहे नहीं दिए? देंगे? नहीं दिए ना। मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोगों को नौकरी दिया, एनडीए की सरकार ने दिया। जी तेजस्वी यादव ने 800 डॉक्टर्स की नौकरी छीन ली थी एक बार में, जी और 800 डॉक्टर्स को सस्पेंड करने के बाद जी उसके कारण कि जितने लोगों की मृत्यु हुई थी जी आईसीयू में काम कर रहे डॉक्टर्स को, जब आप एक बार में सस्पेंड कर दीजिएगा, जी अब बंदर के हाथ में तलवार दे दीजिएगा तो बंदर गर्दन ही काटेगा ना आपकी। जी बंदर उस तलवार का सदुपयोग थोड़े करेगा। जी बंदर को अगर आप बागवानी करने के लिए रखिएगा जी तो बंदर बागवानी में आपका चाकू और कैंची नहीं चलाएगा, जी बंदर उससे गर्दन ही काटेगा। मेरा अगला सवाल है कि बांकीपुर सीट पर तेजस्वी भी अपने कैंडिडेट उतारे हुए हैं, बीजेपी भी अपना कैंडिडेट उतारी है, प्रशांत खुद उतरे हुए हैं, लेकिन राजद के प्रत्याशी जो हैं रेखा गुप्ता, देखिए, राष्ट्रीय जनता मेरा- दल का दलाल भी उतरा हुआ है, और राष्ट्रीय जनता दल के दलाल का नाम है प्रशांत किशोर। जी ये राष्ट्रीय जनता दल का दलाल है। जी ये तेजस्वी यादव का तलवा चाटने वाला
आदमी है। कहीं ना कहीं आपको डर जरूर है। अब दलाल को बाकीपुर दलाल बोल बाकीपुर दो। सीट को मैं लेकर बोल के आपको डर है, मैं तो ये इसलिए बोल रहा हूँ इसलिए मैं तो ये बोल रहा हूँ एक पूरी एक बात सुनिएगा। जी डर किससे होता है? जी डर उससे होता है ना जो कहीं भी किसी भी जगह, बिहार में सब जगह चुनाव लड़ा ना, जी एक जगह जमानत बचाया? जी नहीं बचाया ना। तो जिसकी जमानत पूरे बिहार में कहीं नहीं बची, जी उससे किस चीज का डर? ये जबरदस्ती का डर फैलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? जी मुझे लगता है दलालों से, चोरों से, झूठ बोलने वालों से बिहार के लोगों को बचाना है, इसीलिए तो हम काम करते हैं। जी बिहार की जनता काम किसके लिए करती है? अंत्योदय के लिए, राष्ट्रीयोदय के लिए। हम साथ मिलकर बिहार के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, हम सब मिल करके काम करते हैं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। जी अब दलाल टाइप का कोई आदमी आ जाएगा और उसको बोलिएगा तो बोलेगा कि मुझे बोल रहा है, नहीं बोलिएगा तो कहेगा देखिए मुझसे डर गया। भीड़ तो जुटा रहे हैं ना ये नहीं है, प्रशांत झूठ किशोर, बोल रहे हैं आप, भीड़ झूठ बोल भीड़ रहे हैं जुटा आप, रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। एक महिला का वीडियो देखा था हमने, पूछा गया कि किसके प्रचार में आए, तो बोली मीना देवी के प्रचार में आए। आपके भी प्रचार प्रशांत में आए किशोर का थे। झंडा लेके। मीना देवी, पता नहीं प्रशांत किशोर का नाम मीना देवी कब इन लोगों ने रख दिया, जी अब ये मुझे नहीं मालूम है। ये जी दलाल किशोर है। और ये दलाली करने वाले लोग, चुनावी दलाली करने वाले लोग, केवल मीडिया खेसारी लाल भी प्रशांत किशोर के सपोर्ट में आ मुझे गए। नहीं लगता कि कोई भी पढ़ा लिखा, सभ्य, शिक्षित व्यक्ति जो है ऐसे लोगों के समर्थन में होगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक सप्ताह के भीतर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ये दूसरी बार बिहार दौरे कोई पर अपने है। घर नहीं आएगा क्या? चुनाव है ना। नहीं, अपने घर नहीं आएगा, चुनाव में बाहर रहना चाहिए। वही तो पूछ रहा हूँ। जिसका घर होगा बांकीपुर, वो बांकीपुर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? ये बताइए ना। जी जो जिसका घर बांकीपुर है, ये तो दलाल किशोर बाहर से आया, इसको बताना चाहिए ना कि इसने कहाँ कहाँ दलाली की है जी और दलाली में क्या क्या कमाया है। 2 घंटा का कौन सा 11 करोड़ रुपया मिलता है, जी ये दलाल किशोर बताएगा। जो दलाल है, जो दलाल प्रवृत्ति का है, जो माथे का टीका पोंछ के उसके बाद इफ्तार करने पहुंच जाए, नमाज पढ़ने चला जाए, आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार का होगा। एक महिला ने जब उनसे सवाल किया, आपने मुझसे बहुत सारे सवाल किए, हो सकता है कि कोई सवाल मुझे भी चुभ जाए, लेकिन क्या मैं डिबेट छोड़ के भाग जाता हूँ? कभी भागा हूँ? नहीं नहीं भागा ना। लेकिन एक महिला ने जब उनसे सवाल किया, महिला पत्रकार ने सवाल किया, तो वो लाइव छोड़ करके भाग जाते हैं, बोलते मुझे नहीं बैठना, मैं फेल आदमी हूं, ऐसे बोला ना उन्होंने। जी ये प्रशांत किशोर ने बोला। जी और खुद को फेल घोषित करके वो आदमी माइक निकाल के फेंक के भाग जाता है। सोचिए कि जब कैमरा नहीं रहेगा तो आदमी महिलाओं के साथ, मेरा अगला पूरी बात सुनिएगा। हाँ कैमरा नहीं रहेगा, माइक नहीं रहेगा, तो वो व्यक्ति महिलाओं के साथ, आम जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार करता होगा। एक बहन ने, अब बगल में हमारे माँ काली का मंदिर है, जी हम माँ काली में विश्वास करते हैं, पूरी बांकीपुर की जनता माँ काली की पूजा करने जाती है। जी और जब चुनाव आए तो कोई व्यक्ति मंदिर आए और आने पे उसको जब प्रसाद दिया जाए तो आदमी प्रसाद लेकर के नाले में फेंक दे और उसके बाद माथे का टीका जो है उसको पोंछ दे और तुरंत उसके बाद कहीं इफ्तार करने पहुंच जाए, वहां बैठ के टोपी लगा ले और टोपी लगाने के बाद वहां नमाज पढ़े। आपका मुख्यमंत्री भी नहीं, बिल्कुल आपका नहीं, मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं, पूर्व बिल्कुल मुख्यमंत्री नहीं, पूर्व बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री बिल्कुल जो नहीं, माला जब बिल्कुल पहनाया जा नहीं, रहा बिल्कुल था नहीं। तो माला उन्होंने हटा मैं दिया। अपनी पार्टी की बात करता हूँ जी एकदम, आप शांत हो जाइए, मैं अपनी पार्टी की बात, पूर्व मैं मुख्यमंत्री भी अपनी देखे पार्टी थे, की बात करता पूर्व मुख्यमंत्री को भी नहीं, टीका पोंछ के टोपी पहनने का काम हमारे किसी नेता ने नहीं किया है। पूर्व मुख्यमंत्री नहीं नीतीश किया, कुमार ने किया। टीका पोंछकर नहीं किया है, टीका पोंछकर नहीं किया, जी टीका पोंछकर टोपी लगाने का काम तेजस्वी यादव ने किया है। जी टीका पोंछ करके आप जैसे लोगों को, मुकेश भाई, इस बात को समझना है कि जी हम हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ है और हिंदुत्व को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको यहाँ बैठ करके ग्लैमराइज नहीं कर सकते जी जी और उसका सही से सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारा अगला सवाल है, बांकीपुर सीट के लिए क्या प्रधानमंत्री आ सकते हैं? बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और बांकीपुर की जनता ही हमारे लिए सब कुछ है और बांकीपुर की जनता हमारे साथ है। लेकिन बांकीपुर की जनता, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल बदलाव चाहिए। हम कह रहे हैं ना, बांकीपुर की जनता हमारे साथ है। जी अब रही बात प्रशांत किशोर के, जो कुछ टुच्चे होंगे तो प्रशांत किशोर के लोग वैसे ही बात करते हैं। प्रशांत किशोर का आदमी किसी और के बारे में थोड़े बात करेगा। जी
दलाल प्रवृत्ति के आदमी के साथ दलाल ही रहेगा। तो संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। जी तो प्रशांत किशोर के बगल में बैठ करके कुछ लोग पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनके ऊपर आरोप है कि पुरुष के साथ बलात्कार किया। तो जो पुरुष के साथ बलात्कार करने वाले के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो, जी वो आदमी कितना नीच और घटिया होगा, इससे ज्यादा कल्पना आप कर सकते हैं। अब बताइए ना, उस पर कुछ बोला है? नहीं बोला है। जी उस पे तो बोल के बताए, बोले कि नहीं उसने पुरुष के साथ नहीं बलात्कार किया, वो बोले कि नहीं जानता है वो व्यक्ति। जी लेकिन सब जानते हुए बांकीपुर सीट आप जीत रहे हैं, निश्चित तौर पे कितना बड़े बहुमत के साथ हम जीत रहे ये हैं। तो सब और कर बड़ी- रहा है। निश्चित प्रशांत तौर- किशोर भी वही बात बोल पहले रहे भी तो हैं, हमने जीता। आप भी वही बोल अच्छा, रहे हैं, सीट किसकी तेजस्वी है? भी वही बोल रहे हैं, मतलब सब कर रहे सब वही हैं भारी बोलेंगे। बहुमत से सब जीतेंगे। वही बोलेंगे, बोलने दीजिए। हाँ जनता किसके साथ है वो आपको दिखाई दे जाता है। हाँ जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सब जानते हैं। जी अब एक व्यक्ति उसके बारे में बोलिए तो दिक्कत, ना बोलिए तो दिक्कत, उस व्यक्ति को ख्वाहिश है कि लोग उसको बोले। चलिए, लगातार हम आपको बांकीपुर की तो तस्वीर दिखा ही रहे थे, लेकिन आज बीजेपी के गद्दावर नेता पहुंचे और उनसे हमने एक एक सवाल बांकीपुर सीट का लिया। लेकिन जिस तरह से बांकीपुर की सीट और प्रशांत किशोर पर आरोप लगा रहे हैं, अब ये तो देखने वाली दिलचस्प होगी। और 30 तारीख को जिस तरह से वोट पड़ेगी, एक एक लोग बाहर घर से निकलेंगे, और उसके बाद 3 तारीख को ही देखना दिलचस्प होगा कि क्या किसको मात दी और किसने इस बांकीपुर सीट से चुनाव जीता, प्रशांत किशोर, बीजेपी या राजद। ये तो समय ही बताएगा। तो चलिए, इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।